क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस कास स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 4। देखिए अभी तक हमने जो डिग्री की बात की या रेडियन की बात की, हमें क्या मालूम है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस फॉर्म में हमने अभी तक याद किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4 और इस टाइप से यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो चूंकि हम क्या 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पाई के भी फॉर्म में इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। पाई के फॉर्म में मतलब सिंपल सी बात है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 और पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। अब जनरली इसमें दिया जाएगा आपको पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई डिवाइडेड बाय 6 और पाई डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। एक बार आप इसको कंफर्म याद रख लीजिए कि पाई डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या होता है 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60 डिग्री, ये क्या हो गया 45 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री रख रहे, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 30 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये वैल्यू मतलब इसी फॉर्म में याद होना चाहिए हमें, ठीक है। याद रखना है कि पाई डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, पाई डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, पाई डिवाइडेड बाय 6 का मतलब ये वाली इस रेडियन के फॉर्म में हमें क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में वैल्यू रखेंगे तो जबरन एक स्टेप बढ़ेगी। तो हमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसके बाद में पाई रेडियन के भी फॉर्म में मिल सकते हैं या डिग्री के भी फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो याद रहे कि इस फॉर्म में भी हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या देख रहे हैं आपकी एक्यूट एंगल है ना। कैसे है, एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअल अगर देखा जाए तो वैल्यू किसकी मालूम है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की ही वैल्यू मालूम है, ठीक है। इससे ज़्यादा की अगर वैल्यू चाहिए हमें तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 90 प्लस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे या 180 माइनस वाला यूज़ करेंगे या 270 माइनस थीटा वाला यूज़ करेंगे या 270 प्लस थीटा, और इस टाइप से हम उसको क्या करेंगे एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वी नो दैट, आप लिख सकते हैं इस साइड में साइन पाई डिवाइडेड बाय 6 और पाई डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू लिख देंगे, कास पाई बाय 3 की वैल्यू लिख देंगे, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू लिख देंगे। साइन पाई डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे हम। बात समझ में आई। कास पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 1 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसके बाद की स्टेप है ये, ठीक है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर इतना लिखेंगे, उसके बाद में बगल में लिखेंगे वी नो दैट साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2, कास पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 और 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, और इस टाइप से हम कैलकुलेट किया। देखना 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट किया तो -1 और इज इक्वल टू -1/2 और इज इक्वल टू RHS। ये बात समझ में आई ना, दैट इज प्रूफ, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो पाई डिवाइडेड बाय 6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आपको ये अप्रोच इसी में बनाना है, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पर, साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6। तो सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, पाई डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, 7 पाई बाय 6 मतलब देखिए 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 1 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है क्या, एक्यूट एंगल नहीं है। और जब एक्यूट एंगल नहीं है तो एक्यूट एंगल में इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। ये क्या लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6। सही लिखा क्या आप, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर कास स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय
3। तो फिर इसको भी ऐसे ही लिख देते हम साइन स्क्वायर पाई बाय 6, 2 साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या हो जाएगा देखना, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। सबसे पहले तो पाई प्लस पाई बाय 6 कहाँ पर है ये देखते हैं हम। देखना पाई मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया पाई, और प्लस की बात की है मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुँच गया, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में पहुँच गया। प्लस जब भी रहेगा इस क्वाड्रेंट में और माइनस रहेगा तो इस क्वाड्रेंट में वापस आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा, माइनस अच्छा माइनस आएगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में पाई की बात की है, पाई और 2 पाई, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सॉरी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होते? चेंज नहीं होते। कोसेक का क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा, कोसेक और पाई डिवाइडेड बाय 6, सही लिख रहा हूँ मैं, पाई डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। भाई उस स्क्वायर यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं है। हमने क्या किया, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है, या बोल सकते हैं हम कोसेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोसेक थीटा, और कास स्क्वायर पाई बाय 3। अच्छा, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 और कास स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 3। अब वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है। 2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगाया इसलिए स्क्वायर लगाया मैंने, प्लस कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ये, इंटू कास पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी? कास पाई बाय 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये क्या हो गया भाई? 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा? 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा? 1, और इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 और RHS यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज प्रूफ। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो सिंपल है ना, वास्तव में देखा जाए तो 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन है ना। क्यों 10th क्लास के बोल रहा हूँ मैं? 10th क्लास में भी यही क्वेश्चन किए थे हमने, बस वहाँ पर पाई के फॉर्म में नहीं दिया था, वहाँ पर डायरेक्ट डिग्री के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। देखेंगे हम नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 और कोसेक 5 पाई बाय 6, ये यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है ना। 5 पाई बाय 6 एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 3 और 15 150 डिग्री, ऐसा हम वो यहाँ पर बोल सकते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा है मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पाई बाय 6 सही है, वो पाई बाय 6 सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 पाई बाय 4 भी सही है, नहीं ये भी गड़बड़ है, ठीक है। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि हमें कन्वर्ट करना होगा पूरे को एक्यूट के फॉर्म में, एक्यूट एंगल के फॉर्म में। तो एक्यूट एंगल बोलिए या एक्यूट रेडियन बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि पाई के फॉर्म में दिया है इसलिए रेडियन की बात करेंगे हम। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, कॉट स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक। ध्यान देना इधर। अब हमें क्या करना है, ये वाला सही है, ये वाला ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू डायरेक्ट मालूम है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम। अच्छा, इसको निकालने का तरीका जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, यहाँ पर देखना इसकी अपेक्षा इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो 1 की कमी पड़ रही है। अगर यहाँ पर 6 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 1 की कमी हो रही ना। तो हम क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? देखना फिर से, कॉट स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस कोसेक ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है, प्लस 3 टेन स्क्वायर। कई बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे कर रहे हो आप, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। देखना सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5 पाई बाय 6 है ना, तो इसमें 1/6 और होता तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब पाई बाय 6 से ही तो कम है ना पाई में, तो ये आ गया यहाँ पर। या तो बोल सकते कि यहाँ पर 1 इसकी अपेक्षा कम है, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम 11 पाई डिवाइडेड बाय 6।
अगर आप इसको 11 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, एक ज़्यादा आ रहा ना। जब भी अगर ऐसा आए तो क्या करना है हमें, पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो हमें क्या करना है इसमें, भाई एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, भाई 6 से 6 1 जा 6, तो एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 2 बार भी डिवाइड हो जाएगा अगर इसमें से पाई बाय 6 को माइनस किया जाए। तो 1/6 की कमी आ रही थी, इसलिए 1/6 को इसमें से माइनस कर दिया डिवाइड करने में, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इसमें। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई बाय 6 की अगर वैल्यू नहीं मालूम तो 10 की याद रखो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 मतलब 10 मतलब 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 डिवाइडेड बाय √3 नहीं √3 आएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर पाई है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, क्या हो जाएगा कोसेक पाई बाय 6, और प्लस 3 10 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस स्क्वायर नहीं था ना, 10 स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 6। तो जब अभी वैल्यू किसी की नहीं रखी तो यहाँ पर भी नहीं रखते, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा √3, और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 मतलब 2 प्लस 3 इंटू 10 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय √3 और इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया 3 स्क्वायर के कारण प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया, √3 से √3 कैंसिल और कितना बचा 1 बचा, और इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू RHS। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या करना है, सबको एक्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में एक्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में जो 10th क्लास में फार्मूले थे वही वाले फार्मूले अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। देखिए 2 वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना जो अभी हमने पिछले बार बताया, 4 की अपेक्षा 3 एक कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर और 3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, पाई में से पाई बाय 4 को माइनस करेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा। अच्छा, कैसे पता चला, इसकी अपेक्षा अगर डिवाइड किया जाए तो एक की कमी आ रही तो एक को माइनस कर दिया इसमें से, प्लस 2 कास स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और इसको ऐसा लिख दिया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 2 साइन का साइन ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई की बात की है इसलिए पाई और 2 पाई में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कास स्क्वायर पाई बाय 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब वैल्यू रख देते हैं हम। वैसे देखा जाए यहाँ पर तो 2 कॉमन निकल के ये इतना तो 1 ही हो गया। ठीक है, 1 हो गया, बस इसका कैलकुलेशन करना है, या तो हम वैल्यू रख देते हैं हम 2 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय √2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाय 3। सेक पाई बाय 3 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 होगा 2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, √2 से √2 कैंसिल मतलब स्क्वायर से ये तो 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, 2 2 4 4 2 8 और 8 और ये कितना हो गया 10 और इज इक्वल टू RHS एंड दैट इज प्रूफ। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। 1 to 4th क्वेश्चन जो थे हमें डायरेक्ट 10th क्लास के क्वेश्चन के बेस पर हमें इनको करना था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई,
हमने टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री इसी का टेबल मालूम है, ऐसे तो कोई हमें टेबल नहीं मालूम। तो क्या किया जाए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका टेबल हमें मालूम है। देखना, अभी अगर मान लिया जाए 15 डिग्री की बात की है, तो 15 डिग्री को ऐसा काय में कन्वर्ट किया जा सकता प्लस माइनस करके कि जिसका हमें टेबल मालूम है। तो किस में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सही लिख रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं? अगर 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस किया जाए तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन जिसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको हम आपको ब्रेक करना है, या प्लस में करना है या माइनस में करना है। ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद में ऐसा कैलकुलेशन, ऐसा ब्रेक करना है कि जिसका कैलकुलेशन इतना आता है। सेम ऐसे ही अगर मान लिया जाए 75 डिग्री आ गया, क्या किया जा सकता है इसको किया जा सकता 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सही लिखा कि नहीं मैंने? अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको 60 माइनस 45 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। 45 डिग्री नहीं, 60 माइनस 45 डिग्री नहीं, ये इसको लिखा जा सकता है ना, 60 माइनस 45 डिग्री, ऐसा भी तो लिखा जा सकता। भाई आप बोल रहे हैं कि 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री होता है, मैं बोल रहा हूँ कि 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 होता है। दोनों की बात सही है। तो ऐसा लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे, आपकी जो मर्जी हो, जैसी मर्जी हो वो आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर जो फॉर्म में हमें अगर मालूम है और ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी कोई डिग्री जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। पहला पार्ट देखते हैं हम, साइन 75 डिग्री और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। और हमें मालूम है कि साइन ए प्लस बी 2 डिग्री है और दोनों काय में प्लस में है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, बिकॉज साइन ए प्लस बी, और इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। याद रहे कि साइन वाले फार्मूले में बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अच्छा, साइन की बात की जाती है तो साइन कास साथ साथ में, साइन कास साथ साथ में, एक बार ये साइन के साथ एक बार ये कास के साथ, ऐसा याद रखना है इसको। ठीक है ना? हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कास 45 डिग्री प्लस कास 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री के, अब सिंपल हो गया ना, 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3/2√2। ठीक, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2√2 और क्या बचेगा, 1 प्लस √3। अच्छा, आंसर हो गया क्या? आंसर वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो हो गया अपना आंसर, लेकिन मैथमेटिक्स का तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो रूट नीचे आ गया तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का √2 में मल्टीप्लेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √2 का नीचे भी मल्टीप्लेशन होगा, 2√2 इंटू √2, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और √2 डिवाइडेड बाय √2 और √2 कितना हो गया, 2 और 2 से मल्टीप्लेशन किया तो 4। ये ठीक आंसर है। आंसर कैसे ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं आई है। सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 15 डिग्री और क्या लिखा जा सकता, 15 को 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, या तो फिर 60 माइनस 40 डिग्री, तो कुछ भी लिख दो आप, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं इससे बता रहा हूँ, आप 60 माइनस 45 करना। ठीक है, तो उससे भी आंसर सेम आएगा।
हमें मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये इसका फार्मूला होता है। इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ए की वैल्यू क्या है, टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 45 डिग्री और 10 30 डिग्री, ये हो गया। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सारे फार्मूले मालूम होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि हम 10th वाले ही फार्मूले में उलझ रहे हैं। अभी 11th क्लास में नई नई बातें हमें सीखना है ना, तो पुरानी बातें बहुत अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। 10 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 और 1 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 और इज इक्वल टू 1, ये ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ ना मैं, ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ तो रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। देखना रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। फिर वही बात आ गई ना पिछले क्वेश्चन वाली, रूट वाली टर्म नीचे नहीं रहना चाहिए, जब भी ऐसा रहता तो रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। जो बीच वाला साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं किया था, यहाँ भी तो रूट 2 था प्लस रूट 2 था, तो माइनस रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया। अगर सिंगल टर्म है तो फिर माइनस नहीं है जरूरी, लेकिन अगर दो टर्म है तो बीच का साइन क्या है, माइनस कर देना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, मेन बात तो ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि रेशनलाइज में हमेशा बीच में माइनस क्यों लगाया जाता है, ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और 2 सब में से कॉमन निकलेगा तो 2 माइनस रूट 3 और इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10 15 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई और इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। थोड़ा सा मतलब यानी क्वेश्चन को देख के हमें पहचानना भी है कि कैसा क्या होगा, तभी पहचान पाएंगे जब हमें फार्मूले के बारे में मालूम होगा, फार्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखना कास कास है और यहाँ पर साइन साइन है, मेरे ख्याल से कुछ फार्मूला याद आ गया होगा कि कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कोई एक फार्मूला है ना। मतलब अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा लिखा है और यहाँ पर एक जैसा लिखा है, पाई बाय 4 माइनस वाई और पाई बाय 4 माइनस एक्स दोनों जगह। तो इसका मतलब हमें मालूम है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और हमें मालूम है कि कास ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फार्मूला होता है कि नहीं, ठीक है। कास वाले फार्मूले में याद रखना कि ये यहाँ पर उल्टा चलता है, ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और कास वाले फार्मूले में पहले कास कास आ जाता है फिर साइन साइन आ जाता है, सेम मैच हो रहा। और ये मैच तभी होगा जब फार्मूले अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखना लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कास ये है इतना और ये क्या है, बी है, देखिए ये बी की जगह है ना। तो क्या हो जाएगा, कास पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई ऐसा हो गया। और इसकी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए तो कास पाई बाय 4 और पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो गया और माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं।
90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। नहीं आया समझ में? पहली बात तो पाई बाय 2 की बात की है, तो पाई बाय 2 में तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा। पाई बाय 2 में और 3 पाई बाय 2 में, इसमें क्या हो गया, दोनों में चेंज हो गए। साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसा। और 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और दैट इज प्रूफ इज इक्वल टू RHS। एक्चुअली एक फार्मूले का ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना हमें प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें जब भी ब्रैकेट में 10 के थीटा की जगह a प्लस बी के फॉर्म में दिखे तो 10a प्लस बी का फार्मूला हमें अप्लाई करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर a माइनस बी यहाँ दिखाई दे रहा है, देखना। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ध्यान देना इधर a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी वाला फार्मूला दिख रहा। हमें मालूम है क्या होता है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 10a प्लस 10b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, उल्टा। यहाँ याद रहे कि यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इधर उल्टा, ठीक है। ऐसा क्या हो जाएगा, ये ऊपर अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स होल डिवाइडेड बाय, यह भी मैंने केवल ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई किया, अब नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 और 10 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 10 एक्स डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 और 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 एक्स, ठीक है ना। क्या किया, 10 पाई बाय 4 जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा वहाँ पर 1 रख दिया, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, हमें मालूम है। ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 प्लस 10 एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10 एक्स, 1 प्लस 10 एक्स क्या हो गया, 1 प्लस 10 एक्स का स्क्वायर, और ऐसे ही ये नीचे रहेगा, ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। आप चाहो एक स्टेप आगे बढ़ा दो, 1 प्लस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 एक्स, दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर लगा देते, और इज इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कास पाई प्लस एक्स कास माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स कास पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। देखना, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, कास पाई प्लस एक्स और कास माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं पहले, है ना, पिछली एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। सिंपल सा काम है, कास पाई प्लस एक्स। देखिए मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, फिर और एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे इतना मालूम है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कास और सेक पॉजिटिव होता है। बस इतना मालूम है मुझे, ठीक है।
पाई प्लस एक्स, मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है पाई होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है पाई बाय 2 होता है, और पूरा क्या होता है पाई होता है, इतना पूरा का पूरा क्या होता है 3 पाई बाय 2 होता है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है 2 पाई होता है। क्लियर? पाई प्लस एक्स की बात की है तो ये पाई यहाँ तक तो पाई हो गया, प्लस बोला है तो इसमें जाएगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कास की बात की है ना, कास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कास। अच्छा पाई लगा है इसलिए पाई और 2 पाई अगर रहेगा यहाँ पर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पाई की बात की है तो क्या हो जाएगा कास का कास ही रहेगा, तो कास एक्स इंटू कास माइनस थीटा मतलब ये तो 0 डिग्री और 0 से माइनस मतलब इधर, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा कास एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स मतलब ये पाई हो गया और इसी में से कुछ कम कर दिया जाए तो ये इसमें आएगा, और इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो गया इंटू कास पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 यहाँ तक है, प्लस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसमें कास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कास एक्स ऐसा हो गया। तो इज इक्वल टू सॉरी पाई बाय 2 है इसलिए चेंज भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या हो गए चेंज हो गए साइन एक्स। क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज प्रूफ। ऐसा हम कर सकते हैं। तो सिंपल है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा काम का, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, कास 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कास 2 पाई प्लस एक्स, और ये यहाँ पर इतना हमें गिवन है। अच्छा इज इक्वल टू 1 को प्रूफ करना हमें, ध्यान देना इधर। सेम कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक्स बोलिए चाहे थीटा बोलिए मतलब एक ही है, तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इतना 3 पाई बाय 2, ठीक है, प्लस एक्स, और प्लस की बात की है इसलिए इधर जाएगा, ठीक है इस क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस की बात की जाती तो इस क्वाड्रेंट में आ जाता भाई 3 पाई बाय 2 माइनस इतना। बस ये वाले कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना हमें। देखना पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में पहली बात तो कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कास का पॉजिटिव होगा मतलब, है ना। अच्छा इसके बाद में 370 या 3 पाई बाय 2 की अगर बात की जाती तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होगा चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो गया। समझ में आ गई बात इतनी? फिर से और एक बार, 3 पाई बाय 2 की बात की है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज होगा, तो कास का क्या होता है साइन होता है। अच्छा किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इतना लिख दिया हमने। 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 2 पाई तो ये यहाँ तक है ये, और प्लस एक्स प्लस की बात की है तो और आगे बढ़ गया ये, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। अच्छा 2 पाई की बात की है तो 2 पाई की जब बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 पाई मतलब कास का कास ही रहेगा, तो कास एक्स हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा इंटू कॉट 370 माइनस एक्स, 370 मतलब 3 पाई बाय 2 ये हो गया, और माइनस की बात की है तो ये यहाँ पर आएगा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में काट क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा 370 की बात की तो ये क्या होगा 10 एक्स हो गया, ठीक है। भाई दो चीज़ें हैं, काट तो काट का क्या हो गया 10 हो गया, क्यों क्योंकि 370 है ये, या 3 पाई बाय 2 बोल सकते हैं हम, और काट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस काट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट का काट ही रहेगा, काट का काट रहेगा काट एक्स, और इतना हो गया इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर साइन एक्स कास एक्स, ये इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कास एक्स, प्लस कास एक्स
डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, कैसे पता, इधर साइन कास है तो इसको भी साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। ऐसे भी हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हमें अगर कुछ समझ में नहीं आया कि अगली स्टेप में क्या करना है तो साइन और कास में कन्वर्ट कर लो, काफ़ी कुछ सिंपल काम हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स और इसका एलसीएम साइन एक्स कास एक्स और कास से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स कास एक्स से साइन एक्स कास एक्स कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 होता है। 10th क्लास की आइडेंटिटी और इज इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस और हमें यही यहाँ पर प्रूव करना था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। साइन एन प्लस 1 एक्स साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस कास एन प्लस 1 एक्स कास एन प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कास एक्स। सिंपल सी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है और यहाँ पर एक जैसा है ना, एन प्लस टू एक्स और उधर एन प्लस वन एक्स है। क्या किया जाए तो यहाँ कास कास है और यहाँ साइन साइन है, तो वही वाली बात हो गई ना, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि इसको बाद में लिखा है, क्योंकि जनरली हम फार्मूला ऐसा याद रखते कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस लगाइए। सिंपल काम है कि कास वी नो दैट कास ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। और यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में क्या हो जाएगा कास एन प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस माइनस एन प्लस 2 इंटू एक्स, इतना हो जाएगा। सही लिखा है क्या भाई? क्या होता है ये कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा कास और एन एक्स या तो हाँ ठीक है एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2 एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू कास एन एक्स से एन एक्स कैंसिल और एक्स में से 2 एक्स माइनस करेंगे तो माइनस एक्स। ठीक है, और कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कास थीटा होता है, कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कास एक्स, बिकॉज कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कास थीटा ही होता है, और इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए फार्मूले अगर मालूम रहेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे, है ना, इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। अगर लेकिन कंडीशन यही है फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कास 3π/4 प्लस एक्स माइनस कास 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है -√3 साइन एक्स। यहाँ ध्यान देना, वैसे क्या है ये साइन सी माइनस साइन डी ऐसा एक फार्मूला आएगा, अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, और उसके बाद में डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो कौन सा समझा है, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको बनाते, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी में जो ये एक्सरसाइज अपनी चल रही है इसमें और भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम इसको इस एक्सरसाइज को यहीं पर क्लोज करेंगे। इस चैप्टर, क्योंकि हमने क्या किया उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम एडिशनल क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी बड़ा चैप्टर बन रहा था, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में करते। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्सरसाइज का इतना पार्ट जितना हमने बेसिक में पढ़ा उस आधार पर हमने ये पार्ट को सॉल्व किया, इसी से रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और हम अभी एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम पुरानी तरीके से ही हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते। देखना लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, कास 3π/4 प्लस एक्स माइनस कास 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, कास ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं हम, यहाँ पर कास ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते। क्या होगा कास ए 3π/4 प्लस एक्स और कास 3π/4 ना, 3π/4 कास एक्स माइनस साइन
3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। सही है ना। ये ए की जगह आ गया, ये बी की जगह कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर प्लस है तो बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, कास 3 पाई/4 और साइन सॉरी कास एक्स कास एक्स कास ए कास बी प्लस यहाँ पर आएगा प्लस साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। इतना हो गया। पुराने तरीके से करते, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी फार्मूला अपन नेक्स्ट बेसिक में समझेंगे तो वहाँ पर बड़े आसानी से हम 2-3 स्टेप में इसको कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए वो माइनस का और ये प्लस का है। क्या बचा अपने पास में, माइनस का ये है और ये भी क्या है, माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 3 पाई/4 और साइन एक्स। इतना हो गया। और इज इक्वल टू -2 साइन 3 पाई/4। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई माइनस पाई/4 और इंटू साइन एक्स। सही है ना। ये एक्यूट एंगल नहीं है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए हमने इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया। और इज इक्वल टू -2 साइन पाई माइनस पाई/4। क्या होता है, पहली बात तो ये पाई माइनस पाई/4 तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पाई की बात की है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई/4। ठीक है, पाई/4 इंटू साइन एक्स। और -2 और इंटू पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और साइन एक्स। √2 से √2 कैंसिल तो ऊपर क्या बचेगा, √2 साइन एक्स और इज इक्वल टू क्या है, RHS। अब वो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, यही तो मेन बात तो यही है। क्योंकि आगे चल के और भी हम फार्मूले प्रूव करेंगे, फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन अलग अलग थीम पर सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको एट ए टाइम जो भी याद आ जाए, जो भी कंफर्टेबल रहे आपके लिए, तो उस फार्मूले से हम